और नीट पेपर लीक मामले पर आज सुनवाई है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर इसको लेकर के सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक को लेकर के आज का दिन इस मायने में बेहद अहम है। आज सुनवाई होने वाली है देश की सर्वोच्च न्यायालय में और साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई आज इसको लेकर होने वाली है। तो आज सीजेपी की प्रोटेस्ट को लेकर के बड़ा दिन है। एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के बाद जो मीटिंग चल रही है उसका दूसरा दिन है। मुंबई में मोहन भागवत जयंती से संवाद करेंगे। तो तीसरी बड़ी खबर ये कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पर नीट पेपर लीक को लेकर के सुनवाई होने वाली है। और इस बीच देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। जेएनजी के साथ होने की बात विपक्ष कर रहा है। छात्रों के साथ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल ने सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा। तो स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान एक बार फिर से सरकार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इससे पहले भी आपने देखा था जब प्रोटेस्ट चल रहा था राहुल गांधी काफी मुखर थे। उस वक्त भी उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलकर के मीडिया को संबोधित किया था, सरकार से सवाल पूछे थे और एक बार फिर से उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो युवा हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल यंग पर्सन हु हैज डन दिस। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग योर अपॉलजी डज नॉट अराइज। यू डू नॉट हैव टू अपॉलोजाइज टू एनीबॉडी। यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था। आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े। और नीट पेपर लीक मामले पर आज सुनवाई है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर इसको लेकर के सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक को लेकर के आज का दिन इस मायने में बेहद अहम है। आज सुनवाई होने वाली है देश की सर्वोच्च न्यायालय में और साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई आज इसको लेकर होने वाली है। तो आज सीजेपी की प्रोटेस्ट को लेकर के बड़ा दिन है। एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के बाद जो मीटिंग चल रही है उसका दूसरा दिन है। मुंबई में मोहन भागवत जयंती से संवाद करेंगे। तो तीसरी बड़ी खबर ये कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पर नीट पेपर लीक को लेकर के सुनवाई होने वाली है। और इस बीच देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। जेएनजी के साथ होने की बात विपक्ष कर रहा है। छात्रों के साथ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल ने सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा। तो स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान एक बार फिर से सरकार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इससे पहले भी आपने देखा था जब प्रोटेस्ट चल रहा था राहुल गांधी काफी मुखर थे। उस वक्त भी उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलकर के मीडिया को संबोधित किया था, सरकार से सवाल पूछे थे और एक बार फिर से उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो युवा हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है,
एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था. प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव. पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है. ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है. और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ. सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं. 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था. आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है. ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं. मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं. एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े. और नीट पेपर लीक मामले पर आज सुनवाई है. बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी. तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर इसको लेकर के सुनवाई होने वाली है. नीट पेपर लीक को लेकर के आज का दिन इस मायने में बेहद अहम है. आज सुनवाई होने वाली है देश की सर्वोच्च न्यायालय में, और साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी. राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई आज इसको लेकर होने वाली है. तो आज सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के बड़ा दिन है. एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के बाद जो मीटिंग चल रही है उसका आज दूसरा दिन है. मुंबई में मोहन भागवत जयंती से संवाद करेंगे. तो तीसरी बड़ी खबर ये कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई है. तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पर नीट पेपर लीक को लेकर के सुनवाई होने वाली है. और इस बीच देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है. जेनजी के साथ होने की बात विपक्ष कर रहा है. छात्रों के साथ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल ने सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा. तो स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी नजर आए. प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान एक बार फिर से सरकार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं. तो इससे पहले भी आपने देखा था जब प्रोटेस्ट चल रहा था राहुल गांधी काफी मुखर थे. उस वक्त भी उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलकर के मीडिया को संबोधित किया था, सरकार से सवाल पूछे थे. और एक बार फिर से उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो युवा हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए. जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें. और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था. प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव. पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है. ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है. और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ. सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं. 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था. आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है. ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं. मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं. एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े.